दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10वीं का ग्राफी विधि से एक मैथ को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है। तो अब अगर आप लोग अपने मुट्ठी में 5 नंबर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस मैथ को समझ लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न 2026 में आएगा ही आएगा। यह प्रश्न नहीं, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि 2025 में भी पूछा है, 24 में, 23 में, 22 में या 26 में भी पूछेगा। तो आप लोग बढ़िया से देखिए इस क्वेश्चन को। और आप लोग देखिए, ऐसा ही आप लोगों को वहाँ पर भी एक सीट मिलेगा। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसा ही आप लोगों को एक सीट मिलेगा और बनाने के लिए ग्राफी विधि से। तो चलिए आइए इस मैथ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समीकरण 1 लिखना है। हल लिखकर और लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1। यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पर y के फॉर्म में लाना रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5 माइनस एक्स। यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में चल गया। तो इसका अब हम एक रेख खींचने के लिए इसका हम एक डब्बा बना लेंगे आलेख खींचने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। तो यहाँ पर x का मान कितना धरे, तो यहाँ पर x का मान 0 धरेंगे तो 5 में से 0 गया, यहाँ पर 5 ही बचेगा। x का मान 1 धरने पर यहाँ पर 4 हो जाएगा। x का मान 2 धरने पर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 बचा। तो अब ये समीकरण 1 से यह आलेख खींचने के लिए कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1। तो इसको भी अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y के फॉर्म में लाना रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर x माइनस 1 बराबर, यहाँ पर माइनस में है तो ये प्लस में चल जाएगा y। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर x माइनस 1। तो यहाँ पर इसका भी आलेख खींचने के लिए एक डब्बा बना लेंगे x और y का। यहाँ पर लिखेंगे x और y। तो यहाँ पर x का मान अपना मन से कुछ भी धर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अपना मन से x और y का मान कुछ भी धर सकते हैं, x का मान कुछ भी धर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान कितना धरे, यहाँ पर x का मान 2 धरने पर यहाँ पर 1 बचेगा। x 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। यहाँ पर x का मान 3 धरने पर यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर x का मान 4 धरने पर यहाँ पर 3 बचेगा। तो यह आलेख खींचने के लिए तैयार हो गया है। इन दोनों पर ही आलेख खींचना है। तो चलिए यहाँ पर आलेख खींचते हैं। तो आप लोगों को ऐसा ही कॉपी पर आलेख खींचना होगा, वहाँ पर एग्जाम में दिया रहता है। तो चलिए इसको अब इसी पर सॉल्व करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है, स्केल वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जरूर लेकर जाना है। और यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा कि सबसे बड़ा मान कितना है। यहाँ पर सबसे बड़ा मान 5 है, तो हमें 5 तक खींचना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 तक। वहाँ पर सभी मान प्लस में आया है, इसीलिए सभी मान प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर खींच लिए और यहाँ पर भी खींचेंगे। तो यहाँ पर खींच लिए। इसको y अक्ष और इसको एक अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर y पर कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे x पर 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 तक हो गया, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को 0 से। तो यहाँ पर नाप कर लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
1 2 3 4 और 5। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 लिख दिए। तो इसी के अनुसार उसने मान इसी के अनुसार मान भरना होगा। तो चलिए भरते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5। यहाँ पर भरना है x बराबर 0 तो x का मान यहीं पर है तो x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 0 तो y बराबर 5। तो यहाँ पर 0,5। तो यहाँ पर होगा x बराबर 1, यहाँ पर होगा x बराबर 1 तो y बराबर 4। यहाँ पर होगा x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 1 तो y बराबर 4, x बराबर 1 तो y बराबर 4। और यहाँ पर होगा x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3। तो यहाँ पर अब पाई पर के आलेख खींच लेंगे इसका। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये तीनों बिंदु है जो इसमें टच होना चाहिए, इस पाई में तो मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर पहाड़ दिए। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हो गया, ये तीनों बिंदु टच खा रहा है तो यहाँ पर मिल गया। चलिए दूसरे समीकरण पर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण है x बराबर 2 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 1। अब यहाँ पर लिखना है x बराबर 3 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2, x बराबर 3 तो y बराबर 2। और यहाँ पर x बराबर 4 तो y बराबर 3, x बराबर 4 तो y बराबर 3, x बराबर 4 तो y बराबर 3, y बराबर 3, x बराबर 4 तो y बराबर 3। तब इसको भी ऐसे काट लेंगे यहाँ पर से चिन्ह, यहाँ पर ये मिलना चाहिए। तो इसको ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 2। तो यही हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो आप लोगों को ऐसे ही बिहार बोर्ड में बनाना है जो कि 100% सही है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आप लोग जाकर हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्रैश कोर्स सभी क्लासेस फ्री हो रही हैं। तो आप लोग जाकर जल्दी से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।